हनुमान जी के जीवन का सिद्धांत अगर अपना लिया, हनुमान चालीसा के 40 सूत्रों को अगर अपने जीवन में आपने अपना लिया, और 40 में क्या कहूं, एक को भी अपना लिया, एक को, पहले ही को अपना लो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। एक ऐसा रज, एक ऐसा अंजन जिससे नेत्र के सारे दोष मिट जाते हैं। इस नेत्र में अज्ञानता, देखो ज्ञान और विराग ये दो नेत्र हैं तुम्हारे पास, ज्ञान और वैराग्य, पर इनमें क्या हो गया, मोतियाबिंद पड़ गई है राग और द्वेष की, राग और द्वेष की मोतियाबिंद पड़ गई। तो अब इसको ठीक करने का उपाय भी क्या है, एक धूल तो आंख में पड़े तो आंख में पीड़ा हो, और एक गुरु चरणों का रज अगर अंजन बन के लगा लिया जाए तो इन आंखों की जो राग और द्वेष की पीड़ा है वो मिट जाएगी, और तुम्हारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य का पूर्णतः उत्पत्ति हो जाएगा। इसलिए कहा गया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब जब तुम्हारे ये हो गए, तब तुम्हारे द्वारा रघुपति के विमल जस का वर्णन हो सकता है। समझ रहे हो, अहिल्या पातकी भई, और अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ, भगवान के चरण रज से हुआ। रज से हुआ कि नहीं, रज से ही विकृति उत्पन्न हुई, रजोगुण के कारण विकृति उत्पन्न हुई, और रज से ही फिर उसका निवारण हुआ। एक रज जो आपको विकृत करता है, सत्व रज तम, 3 गुण है ना। भगवान को क्या कहते हैं, त्रिगुणातीत। गुरु को क्या कहते हैं, त्रिगुणातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वोधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम त्वां नमामि। गुरु कौन, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से ऊपर, सत्व तम रज। अहिल्या के जीवन में क्या दोष आया, माता अहिल्या के जीवन में इंद्र ने उनके सील को भंग किया। इज इट राइट, नो, क्योंकि उनके पति गौतम ने ही इस बात को नहीं माना। गौतम ने आकर पूछा, अहिल्या हो सकता है इंद्र मेरी तरह चेहरा बनाकर आ गया, पर तुम 40, 50, 100 सालों से मेरे साथ रह रही हो, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं पहचाना, मेरे स्वरूप को तो पहचाना पर मेरे स्वभाव को न पहचाना। जिस ब्रह्म मुहूर्त के समय में मैं ब्रह्म का ध्यान करता हूं, ब्रह्म का आधान करता हूं, और मैं तुम्हारे पास समागम के लिए आ जाऊंगा, यह तुमने सोचा कैसे। तुमने मेरे रूप को पहचाना पर मेरे स्वभाव को क्यों नहीं पहचाना। और बात भी यही सही थी कि जब से अहिल्या का निर्माण हुआ, इंद्र चाहते थे कि अहिल्या का विवाह उनसे हो, और इंद्र देवताओं के राजा थे। माता अहिल्या का भी कहीं न कहीं कोई एक आकर्षण था इंद्र की तरफ, क्योंकि तब उनको कुछ पता नहीं था किससे विवाह होगा। अहिल्या की पूरी कथा को समझनी होगी, और व्यासपीठ समझाएगा, और व्यासपीठ कहेगा डंके की चोट पर। तो गौतम ऋषि ने कहा कि सारी गलती मैं इंद्र की नहीं मानता, आपने मेरे स्वभाव को नहीं पहचाना। आपने एक बार पूछा नहीं कि स्वामी ये तो आपके ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपके संध्या वंदन का समय है, 100 साल हो गए, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पत्थरवत हो जाओ। पत्थर कोई नहीं हो गई थी, पत्थर कोई इंसान पत्थर कैसे हो जाएगा। पत्थरवत होना, सिलावत होने का मतलब है, कभी कभी देखते नहीं, जब आदमी को कोई गहरा सदमा लगता है तो जड़वत हो जाता है, बस आंखें खुली हैं, देखता है, किसी को पहचानता नहीं, कोई बात नहीं करता, कहते पत्थर हो गए, पत्थर, जस्ट लाइक अ कोमा, थोड़ा सा 50% कोमा, पत्थर नहीं हो गई। इसीलिए तो माइथोलॉजी बना दिया हमारे शास्त्रों को इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, कथाएं भर भर के मिथ बना दिया उसको। कभी कोई वेदांत की धारा पर सिद्धांतों के द्वारा प्रतिपादित करने वाले संत जब व्यासपीठ पर बैठते हैं
तब फिर तुम्हें समझाते हैं यहां मिथ कुछ नहीं है, यहां सब ओरिजिनल है, रियल है। जड़वत हो गए। जब ज्ञान हुआ अहिल्या को कि मुझसे भूल हो गई, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, तो जड़वत सिलावत हो गई, न किसी को पहचानती, न खाती, न बैठती, चुपचाप ऐसे सिलावत। रजोगुण के कारण वो विकृति आई थी, रज के कारण। और भगवान राम जब अपने चरण रज से गुरु विश्वामित्र के कहने पर, भगवान राम तो गए क्यों थे अहिल्या के आश्रम में? गुरु जी ले गए थे और ठाकुर जी इस रास्ते से चलना है। भगवान बोले आप गुरु हैं, जिधर से ले चलो। जब वहां ले आए तो ठाकुर जी बोले अच्छा अब हम समझे। बोला हाँ, रजोकृत जो विकृति आई है वो आपके चरण रज से ही दूर हो सकती है नाथ, क्योंकि अभी आप परमात्मा के रूप में इस पृथ्वी पर आए हो, परमात्मा के अवतार हो। रामो विग्रहवान धर्म, इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तुम ही जगत गुरु हो, क्योंकि अभी तुम हो शरीर में। भगवान राम जब अवतार में हैं तो भगवान ही गुरु हैं। भगवान अपना गुरु किसी और को माने, पर उस समय भगवान ही गुरु हैं, क्योंकि वो अवतार में है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी का बात नहीं सुनता, मेरे माता पिता भाई बहन सब कुछ गुरु सब तुम हो राम, और मैं आपके साथ जाऊंगा। गुरुजी नहीं चाहते थे वो जाएं, पर जीवंत परमात्मा को ही उन्होंने अपना गुरु माना है। और मैं भी भारतवासी और रांचीवासी आपसे कहना चाहता हूं एक बात, आपके पास भी अगर जीवंत भगवान आए हों धनुष बाण लेके, तब दूसरे गुरु को मत मानना, और न आए हों तो आगे समझ लेना। भगवान विग्रह रूप में नहीं, जीवंत विग्रह, चलंत विग्रह। जैसे मम्मी चलती, जैसे पापा चलते, जैसे भैया चलते, जैसे रिश्तेदार चलते, जैसे बॉस चलते, जैसे तुम्हारे काम करने वाले चलते, जैसे नेताजी चलते, जैसे जनता चलती, जैसे डॉक्टर साहब चलते, जैसे इंजीनियर चलते, जैसे तुम्हारे प्रेमी चलते, प्रेमिका चलती, पति चलते, पत्नी चलती, वैसे चलता फिरता विग्रह ही गुरु हो सकता। सारे रिश्ते जिंदा और गुरु फोटो। हाँ? जिंदा मां बाप तो तुमको सिखा नहीं पा रहे और फोटो गुरु से तुम सीख जाओगे। जिंदा तुम्हारे संस्कृति को बताने वाले लोग तो तुम्हें बता नहीं पा रहे, तुम तस्वीरों से सीख लोगे। भारतीय सनातन संस्कृति की गहराई बहुत है। जब तक ज्ञान कांड के 4000 श्लोकों में तुम्हारा गमन नहीं होता, तुम डूबते नहीं, तब तक भारतीय सनातन संस्कृति का उद्धार असंभव है। ये गुरु शिष्य की परंपरा रही है हमारे देश में। हमारे वृंदावन को आज भी कहा जाता है गुरु शिष्य परंपरा। कहीं भी जीवंत गुरु, लिविंग मास्टर। सारी चीजें तो किताबों में लिखी हुई हैं, फिर मास्टर की जरूरत क्यों? अरे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मास्टर की जरूरत पड़ सकती है तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मास्टर की जरूरत पड़ सकती है, टीचर की, प्रोफेसर की। और आध्यात्म की इतनी बड़ी विद्या जिससे तुम आनंदित, सुखी, मस्त ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें किसी जीवंत गुरु की जरूरत नहीं, लिविंग आइडियल की जरूरत नहीं है। किताबों से पढ़ो, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकता। उस तक जाने के लिए उस जैसा आचरण का कोई मनुष्य ही तुम्हारे सामने होना चाहिए। रमाकांत आचरेकर कोई होगा तो तेंदुलकर बन पाएगा। और वो कहते हैं तेंदुलकर, ऐसा नहीं कि तेंदुलकर नहीं कहते, छाती ठोक के कहते रमाकांत आचरेकर न होते तो गलियों का एक साधारण समय क्रिकेटर रह जाता, 9वीं क्लास फेल। पढ़ने में बेचारा ठीक ठाक नहीं था, 9th में फेल कर गया, हाई स्कूल पूरा नहीं हुआ। अब तो बहुत सारे डॉक्टरेट हैं उनके पास। पर रमाकांत आचरेकर न होते उस क्रिकेट के लिए तो सितारा न होते। यद्यपि शिष्य का भी महत्व कम न हो, क्योंकि गुरु द्रोण तो वहीं पर थे, दुर्योधन भी थे और अर्जुन भी थे, पर सीखा किसने, माना किसने, अर्जुन ने। शिष्य का भी वैसा होना जरूरी है, परंतु गुरु का भी जीवित होना जरूरी है। जिंदा गुरु ही कुछ कर सकता है। और हमारे भारतीय परंपरा में, वेदों में है, प्रत्यक्ष की अवहेलना कर परोक्ष को जो आलिंगन करता है, प्रकृति उसे लांछित करती है।
ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रत्यक्ष की जो अवहेलना करके परोक्ष का आलिंगन करता है, प्रकृति उसे लांछित करती है। उसे प्रकृति कोई इनाम नहीं देती, आओ ठाकुर आओ बराबर इनाम मिलेगा, नहीं मिलता। इसलिए जीवन में यह हो सकता है। भगवान परशुराम के गुरु उनके अपने ही पिता महर्षि जमदाग्नि, पिता भी वही और गुरु भी वही। आध्यात्मिक गुरु भी हैं, जागतिक गुरु भी हैं और पिता भी हैं। ये संभव है, किसी के पिता ही उनके सदगुरु हो सकते, किसी की मां ही उनकी सदगुरु हो सकती है। गार्गी सदगुरु। व्यक्ति मनुष्य विचारों से, संस्कृति से तीसरे नेत्र को खोला हुआ कोई ऐसा महापुरुष ही तुम्हारे जीवन के उन अनंत अनंत बंधनों को, जहां तुम अटके पड़े हो, बंधे पड़े हो, उनको खोल सकता है। तुम्हारे नॉट्स को, बहुत सारे नॉट्स इंसान की जिंदगी में है।